देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तारीखों का ऐलान के बाद से सियासी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा अब तेज कर दी है और इसी क्रम में जेडीयू ने भी उम्मीदवारों की पहले सूची जारी की और इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर 57 उम्मीदवारों के नामों की अगर हम बात करें तो 3 बाहुबलियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है और इस चुनाव में जेडीयू 101 पर वहीं चुनाव लड़ रही है। 2020 के चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 43 सीटों पर जीत मिली थी। पटना की बात करें तो जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट पटना से खबर निकलकर सामने आई, जहां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई। पहले सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सादा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, काटी से इंजीनियर अजीत कुमार, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भौरे से सुनील कुमार, हथुआ से राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह, बजहरिया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह, मौड़ी से रणधीर सिंह, परसा से छोटीलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजापाकर से महेंद्र राम, मेहनार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिशनगर से मांजरिक मृगाल, सहस्तीपुर से अश्वमेध देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सरायराजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, हसनपुर से राजकुमार राय, चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार मटिहानी, राजकुमार सिंह से अलोली की बात करें तो रामचंद्र सदा, खगड़िया से बल्लू मंडल, बेलदौर से पन्नालाल पटेल, जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल, शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, इस्लामपुर से रूहेल रंजन, हिलसा कृष्ण मुरारी शरण, प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार। देखिए, एनडीए के तमाम घटक दल यानी कि जेडीयू की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, तमाम लिस्ट जारी किए जा रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर। जेडीयू ने जहां 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आज की बात करें तो अपनी दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए, आज बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी की जिसमें 12 उम्मीदवारों का नाम है और उसी उम्मीदवारों के नाम में से गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन नहीं भी किया तो उससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैथिली ठाकुर बीजेपी से सीट पे चुनाव लड़ने वाली हैं, और ऐसे में आज तस्वीरें साफ हो गई, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल। और जिस वक्त विनोद तावड़े के साथ मैथिली ठाकुर की तस्वीर आई थी और उनके पिता ने वो शेयर भी किया था कि 20 साल पहले के क्या हालात थे और अब कितने हालात बदल चुके हैं, तो ऐसे में ये तय माना जा रहा था उसी वक्त से कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिलेगा और अलीनगर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इस बारे में मैथिली ठाकुर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन अब चूँकि लिस्ट सामने आ गई है, उसमें उनका नाम है, तो स्वाभाविक तौर पर ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सिर्फ बीजेपी नहीं, जेडीयू की भी लिस्ट आ गई है उसमें, और 30 जो नए उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर जगह मिली है, जेडीयू ने जगह दिया है। और साथ ही साथ जो पुराने नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी रहे हैं उनको भी इस पूरी लिस्ट में जगह दी गई है। एक सबसे बड़ी बात अभी सामने आ रही है, चूँकि ये खबर सबसे पहले न्यूज़ 11 के पास आई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है, उनकी पहली सूची है और 14 जो कैंडिडेट हैं उनके नाम समेत 14 सीटों की जानकारी शेयर कर दी गई है। और चूंकि हम लोग को यह आशंका लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए, तो 14 सीटों में ऐसी कोई भी सीट नज़र नहीं आ रही है जो किसी भी सहयोगी दल से यानी जेडीयू से कोई भी सीट क्लैश करती हो। तो ये एक एनडीए के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। हालांकि अभी भी महागठबंधन
कि सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीरें साफ नहीं है, कैंडिडेट को लेकर के तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं हो पाई हैं। वहाँ पर उलझन की स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन इधर धीरे धीरे करके बीजेपी ने फिर जेडीयू ने सारी स्थितियां क्लियर करनी शुरू कर दी और मुझे लगता है कि जेडीयू की लिस्ट, एक और लिस्ट आएगी, वो कल शायद जेडीयू की लिस्ट आ जाए। चिराग पासवान की भी एक लिस्ट आनी है, मुझे लगता है कि कल या परसों तक वो भी लिस्ट सामने आ जाएगी और बीजेपी के भी एक लिस्ट आ सकती है और वो देखना होगा कि उस लिस्ट में किन नामों को शामिल किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबकी निगाहें इस लिस्ट पर टिकी हुई थी, जो उम्मीदवार थे वो भी और जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनकी भी निगाह टिकी हुई थी इन सूचियों पर कि आखिर उनके इलाके से कौन किस गठबंधन से प्रत्याशी होने जा रहा है। तो ये बहुत कुछ एनडीए की तरफ से क्लियर हो गया है। महागठबंधन की जो सूची है, जो जानकारी मिल रही है कि आज वो लिस्ट जो है वो सार्वजनिक हो सकती है, वो भी चरण वाइज तरीके से होगी। एक चरण के बाद दूसरा चरण भी आ सकता है लिस्ट का, तो उसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए में धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी हैं कि एनडीए के कौन से उम्मीदवार कहां होंगे, ये तय होने लगा है और ये कम से कम एनडीए के लहजे से कहें तो ये अच्छी खबर है। और देखना दिलचस्प होगा कि जो बाकी बची सीटें हैं उनके लिए नामों की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा कब की जाती है। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना कर रखिएगा आशुतोष, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जेडीयू और बीजेपी लगातार अपनी लिस्ट जारी कर रही है, दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग को भी लेकर तमाम तरह की पेच फंसी हुई है। फिलहाल अगर दूसरी तरफ बात करें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई जो है वो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी कर रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए, नजरें बनी हुई है, बिहार विधानसभा चुनाव है, हलचल चारों तरफ तेज है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।